ये जो भौंकने वाले हैं, भौंकने वाले भी राम नाम कहेंगे। जब बाबा बागेश्वर यह कहते हैं तो सामने कई लाख लोगों की भीड़ उछल कर ताली बजाती है और बाबा बागेश्वर का जयकारा लगाती है। अब बाबा बागेश्वर महाराज का बिहार में विरोध कौन कर रहा है? तो आप याद कीजिए कि तेजस्वी यादव के तमाम मंत्री, तेजस्वी यादव के तमाम विधायक एकदम एक पैर पर खड़ा होकर विरोध कर रहे थे। बाबा बागेश्वर महाराज अब एक एक करके सबका जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो भौंकने वाले हैं, विरोध करने वाले, ये तमाम लोग भी राम नाम बोलेंगे, यह लोग भी राम नाम कहेंगे। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि अब बिहार को संगठित होना है और संगठित तो तब होता है जब राम का काज होता है और राम का काज अब बिहार में होकर रहेगा। बाबा बागेश्वर जिस प्रकार का संदेश दे रहे हैं विरोधियों को, उसी पर आगे हम बातचीत करेंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले एक एक करके तेजस्वी यादव के मंत्रियों ने जो कहा, तेजस्वी के विधायकों ने जो कहा, उसका कैसे जवाब बाबा ने दिया उसे सुनिए। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि ये जो विरोधी है यह भी राम नाम कल बोलेंगे और बाबा कहते हैं कि भौंकने वाले राम नाम कहेंगे। इसके बाद वो कहते हैं कि ये जो विरोध करने वाले पागल हैं, इन पागलों की भी जय हो। बाबा हर अपने भक्त को कहते हैं पागल। उनका एक भाव होता है कि भक्ति में ये लोग पागल हैं और ऐसे ही वो कहते हैं कि ये जो विरोध में पगलाए हैं, इन पागलों की भी जय हो, बिहार की धरती की जय हो। और बाबा बागेश्वर जब यह सब कुछ कहते हैं तो लाखों लोग एक साथ हाथ उठाकर जयकारा लगाते हैं। इसके बाद बाबा बागेश्वर कहते हैं कि राम की लहर बिहार में बदलाव लाएगी और राम की लहर बिहार में आकर रहेगी और राम की लहर लाने के लिए हम बिहार में बार बार आएंगे। मतलब कि अब बिहार में राम की लहर चलेगी और राम की लहर का मतलब कि सनातन धर्म फिर से जगेगा, यहाँ का हिंदू जगेगा। और यह सब कुछ बाबा वहां पर तमाम अपने कथा के माध्यमों से समझाते हैं। इसके बाद बाबा बागेश्वर कहते हैं कि बदलाव राम का काज है और राम काज के लिए संगठित होना होता है। मतलब कि वो कहते हैं कि अब बिहार के लोगों, बिहार के सनातनियों, तुम संगठित हो जाओ, इसके बाद राम का नाम गूंजेगा। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि राम राज आने तक वे लगातार बिहार में आएंगे और इसका सीधा संदेश कि यहाँ के सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जब तक यहाँ पर विरोधी धराशायी नहीं हो जाते तब तक बाबा कहते हैं कि हम यहाँ पर आते रहेंगे। राम के नाम के लिए, राम के लहर को पैदा करने के लिए, सनातन धर्म के प्रचार के लिए और हिंदुत्व को जगाने के लिए हम बार बार बिहार में आते रहेंगे। बाबा बागेश्वर एक बार और कथा कहते हुए इसी बिहार में कहते हैं कि हम तो सनातन धर्म को जगा रहे हैं। जब सनातन धर्म जग जाएगा, हर हिंदू जग जाएगा, तब हमारा काम पूरा हो जाएगा और जब तक सनातन धर्म जगता नहीं तब तक हम बिहार में आते रहेंगे। वे एक एक करके तमाम मंत्रियों का जवाब देते हैं। वो जवाब देते हुए कहते हैं कि ये जो विरोध में भौंकने वाले लोग हैं यह भी राम नाम कहेंगे। और आप इस बात को समझिए कि तेजस्वी का एकदम करीबी मंत्री, उनका एकदम करीबी लोग जो उनके हमेशा इर्द गिर्द रहते हैं, वो लोग बार बार आकर इस पर टिप्पणी करते हैं, बार बार किसी कथावाचक को टारगेट करते हैं और तेजस्वी एक बार भी अपने तरफ से नहीं कहते कि यह सब कुछ करना गलत है। अगर कथावाचक कोई गलत कर रहा है तो सरकार उस पर कार्रवाई करे, लेकिन तेजस्वी यह सब कुछ नहीं कहते बल्कि अपने लोगों से कहलवाते हैं कि तुम सब बाबा के बारे में अनाप शनाप बोलो। और अब तेजस्वी कहलवाते क्यों है, इस बात की चर्चा क्यों? तो तेजस्वी यादव ने एक बार भी इस बात पर नहीं बोला कि हाँ, जो लोग बाबा के विरोध में या सनातन के विरोध में बोल रहे हैं वे गलत कर रहे हैं। आगे और जो भी जानकारी और जो भी अपडेट आएगा सब कुछ पहुंचाएंगे, लेकिन अब बाबा तेजस्वी के एक एक मंत्रियों का जवाब दे रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया इन तमाम चीजों पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकल कर सामने आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।